Hello friends, so welcome to new video. This video is based on thyroid gland. So ये जो gland है वो है एक endocrine gland, as we have learned about endocrine system and endocrine glands and of course our hormones and pituitary gland. So आज हम बात करने वाले हैं thyroid gland. तो thyroid gland कहाँ पर situated होता है? वो होता है larynx के नीचे. You can see. एंड उसके कुछ लोब्स होते हैं एंड ट्रैकिया के ठीक बीच में. आपने लार्निंग तो सुना ही होगा, ठीक उसके नीचे. सो ये एक्चुअली है क्या? सो अभी हम बात करने वाले हैं ये इसके फंक्शंस एंड अबाउट इट. तो चलो स्टार्ट करते हैं. लेट्स टर्न द पेज. बिफोर इट यू कैन सी द होल डायग्राम विच आई मेड. मैंने इसे सिखाया भी है कैसे बनाते हैं. प्लीज़ आप जाके वो वीडियो देखिए एंड लर्न कीजिए कि कैसे बनता है. So let's turn the page and see about it. So 1, 2, 3 and turn the about thyroid gland. So we are going to learn about thyroid gland. So thyroid gland actually में क्या है? वो है largest gland. Largest gland in the endocrine system वो है largest gland. Next वो एक bilobed gland है. Bilobed gland वो एक bilobed gland है. मीन butterfly shaped gland है. Butterfly shaped gland. Next वो situated है मीन्स उसका जो जंक्शन उसका जो पार्ट वहाँ पर है वो है ट्रैकिया में. वो ट्रैकिया में है, ऐसे हमने देखा. वो ट्रैकिया में है एंड द लार्निक्स. ऑफ कोर्स लार्निक्स भी हमने देखा, लार्निक्स. सो वो ट्रैकिया एंड लार्निक्स के अंदर है. सो अभी हम बात करने वाले हैं वो हार्मोन जो प्रोड्यूस होता है बाय थायराइड ग्लैंड. तो थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है थायरॉक्सिन. क्या प्रोड्यूस करता है? थायरॉक्सिन. एक्चुअली ये जो थायराइड ग्लैंड है वो हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है कंटेनिंग आयोडीन. क्या सा? आयोडीन हार्मोन प्रोड्यूस करता है. मीन आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन प्रोड्यूस करता है विच इज कॉल्ड एज थायरॉक्सिन. सो ये जो हार्मोन है वो लाइक अफेक्ट करता है ऑल टिश्यूज बाय कॉजिंग सर्टेन केमिकल रिएक्शन. वो अफेक्ट करता है ऑल टिश्यूज बाय कॉजिंग सर्टेन केमिकल रिएक्शन. टू मच ऑफ रुको मैं पहले लिख देती हूँ कुछ पॉइंट्स, उसके बाद हम बात करेंगे उसके ज़्यादा मिक्सचर से क्या होता है, कम मिक्सचर से क्या होता है. सो ये जो थायरॉक्सिन है वो है आयोडीन containing hormone. So ये है iodine containing hormone, you can see, and it is called as thyroxine of course, and it affects all tissues by causing chemical reaction. Okay. Next, too much of thyroxine in the body makes us overactive. So ये जो आयोडीन है, ये सब है, ये हमको क्या बनाते हैं? एक्टिव बनाते हैं. थायरॉक्सिन क्या बनाता है? हमको एक्टिव बनाता है. वो एक्टिव बनाता है मीन्स मोर कॉन्सेंट्रेशन, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ बढ़ाता है. मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ बैलेंस रखता है. मेंटल फिजिकल हेल्थ बैलेंस्ड रखता है एंड मैनी मोर थिंग्स. बट अगर एक पर्सन को ज़्यादा थायरॉक्सिन प्रोड्यूस कर दे एंड मीन्स लाइक पर्सन ज़्यादा हो जाता है, वो ओवर एक्टिव बन जाता है. अगर एक पर्सन को कम मिलता है, वो सेक्रेट नहीं होता इतना थायरॉक्सिन जितना इनफ नहीं है, सो वो पर्सन क्या हो जाता है? वो बन जाता है स्लगिश.
स्लगिश का मतलब है डल, लॉट ऑफ लाइक वो टायर्ड हो जाए, एक्सपीरियंस लाइक डिक्रीज ऑफ एनर्जी, वो एक्सपीरियंस करेगा डिक्रीज ऑफ एनर्जी, स्लगिश हो जाएगा, टायर्ड हो जाएगा, कुछ भी करेगा, कुछ मन नहीं होगा। तो उस केस में वो होता है लाइक लैक ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन कम है उनका, वो लैक ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। सो ड्यूरिंग अर्ली ग्रोइंग ईयर्स मीन्स जब आप ग्रोइंग ईयर्स में जब एक बेबी सपोज एक चाइल्ड स्मॉल चाइल्ड को थायरॉक्सिन हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तब वो एक्चुअली क्रेटिनिज्म होगा, क्रेटिनिज्म होगा उसको, एक्चुअली वो क्रेटिनिज्म से जूझ रहा होगा, लाइक ही विल बी कॉजिंग विद क्रेटिनिज्म। सो ये जो क्रेटिनिज्म है वो है अरेस्टेड विथ अरेस्टेड टू ग्रोथ एंड मेंटल रिटार्डेशन। एक्चुअली अरेस्टेड ग्रोथ का मतलब है उसका ग्रोथ नहीं होगा इतना, या फिर वो लाइक मेंटल रिटार्डेशन से गुजरेंगे, मीन्स उनका कुछ मेंटली ठीक से नहीं होगा। एंड ड्यूरिंग, मैं लिख देती हूँ आपको सो दैट यू विल नो क्या क्या है वो। सो ड्यूरिंग ग्रोइंग ईयर्स, ग्रोइंग ईयर्स में जब ये कॉज होता है लाइक आपको लगे वो बेबी या फिर लाइक स्मॉल चाइल्ड है, सो अगर वो लाइक बहुत ही लगे उसका कुछ लाइक उसका मुंह बहुत डल है या फिर वो अरेस्टेड विद ग्रोथ है, सो ये जो ग्रोइंग ईयर्स में सब होता है लाइक अरेस्टेड ग्रोथ और लाइक बिकम स्लगिश, ये सब क्या होता है, बिकम स्लगिश या फिर लाइक मेंटल रिटार्डेशन, मेंटली वो ठीक नहीं होगा, मेंटल रिटार्डेशन, ये सब कॉजिंग में होता है उस बेबी को या फिर वो ग्रोइंग एज में वो चाइल्ड को क्रेटिनिज्म। सो ये जो फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ को बहुत ही अफेक्ट करेगा। एंड देन ऑफ कोर्स उसका क्यों होता है, ये क्रेटिनिज्म क्यों होता है, बिकॉज वो थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होता उस बेबी में, या फिर वो बहुत ही डल हो जाता है। तो क्रेटिनिज्म में क्या होगा, वो बहुत डल होगा, नॉट गॉट एनी आईक्यू लेवल बहुत लो होगा, देन मेंटल स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं होगा, मेंटल स्ट्रेंथ बहुत कम होगा, इवन तो फिजिकल स्ट्रेंथ भी कम हो सकता है। सो उस सब चीज़ में मीन्स हो सकता है क्रेटिनिज्म जो बेबीज़ में पाया जाता है ओनली विद ग्रोइंग ईयर्स। बट अगर आप ग्रोइंग ईयर से बाहर है, स्टिल यू आर कॉजिंग विद थायरॉक्सिन हार्मोन ज़्यादा नहीं निकल रहा उस पर्सन से, सो उसे हम बोलेंगे मिक्सोडेमा। क्या बोलेंगे हम, वेट आई एम जस्ट टर्निंग ऑफ माई पेज सो दैट आई कैन शो यू। सो वो पर्सन कॉज होंगे विद मिक्सोडेमा, कि किससे कॉज होंगे, मिक्सोडेमा। सो ये जो है जो मिक्सोडेमा है वो ड्यूरिंग अडल्टहुड होता है, ये चाइल्डहुड नहीं अडल्टहुड में होता है। अडल्टहुड में जो ग्रोइंग ईयर्स है उसके बाद जब आपका ये सब होता है वो अडल्टहुड में होता है। सो ये जो अडल्टहुड में होता है, इट इज फ्रॉम अडल्टहुड में ये सब होता है। एंड जो रिजल्ट मेंटल लाइक इट रिजल्ट मिक्सोडेमा, जब आपको स्लगिश फील हो रहा होगा, द पर्सन बिकम्स स्लगिश, या फिर वो पर्सन मेंटली एंड फिजिकली बहुत लो है, मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है, फिजिकल स्ट्रेंथ इज लो, या फिर उनका मेंटल रिटार्डेशन भी नहीं है ठीक से, उनका बहुत ही स्लगिश है। सो इस सब में वो मिक्सोडेमा में है, मीन लाइक वो रिजल्ट करते हैं टू मिक्सोडेमा, उसका थेरेपी एंड ऑल है लाइक। सो जो अडल्टहुड में ये सब होता है तो उसे बोलते हैं मिक्सोडेमा, जो रिजल्ट करता है ओनली टू लाइक दोज हु आर अबव फ्रॉम दोज। सो आपको जब मिक्सोडेमा से कॉज हो गए तो तब आपको कुछ भी करने का इच्छा नहीं होगा, यू विल लाइक मेंटल एक्टिविटीज तो ज़ीरो होंगी, बट फिजिकल एक्टिविटीज़ तो करने को मन नहीं होगा, इवन द मेंटल वर्क्स पे आप करने को तैयार नहीं होंगे। नाउ वो पर्सन स्लगिश होगा, स्लगिश मीन्स बहुत डल होगा, या फिर अगर ज़्यादा नहीं मिक्सोडेमा का लेवल ज़्यादा हो गया तो क्या होगा ना, वो
स्लगिशनेस तो बहुत बढ़ जाएगा. देन मेंटल, ऑफ कोर्स मेंटल फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं होगा, ग्रो नहीं होगा. देन ऑफ कोर्स कभी कभी ग्रोथ में भी लग सकती है स्टॉपेज. नेक्स्ट, आप मैंने जैसे बोला मेंटल रिटार्डेशन भी हो सकता है. इसका एक्चुअली ट्रीटमेंट मिलेगा. सो दिस इज व्हाट मेक्सोडेमा इज. तो अब मैं बात करूँगी, ये जो हो गया थायरॉक्सिन हार्मोन के, ये सब क्या क्यों होते हैं? बिकॉज ये होता है लैक ऑफ थायरॉक्सिन. This is because lack of thyroxine. Even the cretinism is lack of थायरॉक्सिन हार्मोन. बट ये जो गोइटर यहाँ पर लिखा हुआ वो क्या है? ये गोइटर आपने ऑलमोस्ट देखा होगा, और इफ़ योर मदर फादर आप किसी आस्क करोगे, ये एक्चुअली जब पुराने वक्त में ये गोइटर होता है. एक्चुअली गोइटर क्या है? आपका जो नेक पोर्शन है वहाँ पर है आपका थायराइड ग्लैंड. तो वो थायराइड ग्लैंड क्या होगा ना, एक्सपैंड हो जाएगा, एनलार्ज हो जाएगा. वो ऐसे गोल सा पूरा बन जाएगा आपका, मतलब वो लाइक आपका ऐसा होगा, वो पूरा ऐसे बन जाएगा, इधर ऐसे होगा, आपका नेक में ऐसे ऐसे हो रहा होगा. एंड दिस इज बेसिकली इन द हिली एरियाज लाइक हिमालयाज, हिमाचल प्रदेश, और ऐसे ही कुछ ऐसे मीन्स हिली रीजन्स में होता है. बिकॉज हिली रीजन्स क्या होते हैं ना, सी से ज़्यादा पास नहीं होते, वो सी से बहुत दूर होते हैं. सो उनका जो आयोडीन कंटेनिंग फूड है वो ज़्यादा नहीं होता. आयोडीन कंटेनिंग फूड लाइक सॉल्ट ऑफ कोर्स आयोडीन देता है. तो आयोडीन बहुत नेसेसरी होता है वो गोइटर ना होने के लिए. तो अगर आयोडीन नहीं मिलेगा उस थायराइड ग्लैंड को, ही विल नॉट प्रोड्यूस, लाइक आयोडीन नहीं होगा, आयोडीन से का डेफिशिएंसी होगा, डाइटरी डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन होगा, तो रिजल्ट करेगा गोइटर. सो ये होता है ड्यू टू डाइटरी deficiency of iodine. ये होता है डाइटरी डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन. ये होता है हिली रीजन्स में, बेसिकली हिली रीजन्स में बेसिकली होता है. या फिर जो भी लाइक पुराने लोग थे, जो भी लाइक पुराने लोग, आई मीन टू से लाइक दोज हु वेर लाइक योर मदर फादर या फिर आपका ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, ऐसे सारे लोग को यूजुअली होता था. बिकॉज उस वक्त में क्या होता ना, मोटा सॉल्ट मिलता था जिसमें आयोडीन कंटेनिंग नहीं था इतना. सो उस वक्त हो जाता था गोइटर. एंड अभी भी होता है दोज हु आर लिविंग इन हिली रीजन्स. ये क्यों होता है? बिकॉज डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन. अब आपको समझ नहीं आएगा तो मेक्सोडेमा क्या है एंड गोइटर क्या है. गोइटर वो है जो आपके नेक पोर्शन को एनलार्ज कर देता है. एनलार्ज मतलब वो लंबा नहीं होगा, वो गोल सा पत्थर जैसा बन जाएगा. दर्द भी करेगा, आई थिंक सो. नेक्स्ट, जो मेक्सोडेमा का पेशेंट होगा वो ना बहुत ही स्लगिश होगा, उसका काम करने का इच्छा नहीं होगा, वो है उसका. बट वो एक्चुअली होता है इंटरनल बॉडी को, एंड एक्सटर्नल भी दिखा देता है. बट ये क्या होता है, एक्सटर्नल बॉडी को भी अफेक्ट करती है, क्योंकि वो फूल जाता है पूरा आपका वो नेक पोर्शन जो गोइटर में अफेक्ट हुआ है. नेक्स्ट, वो होता है ड्यू टू डाइटरी डेफिशिएंसी, मीन्स आपका डाइट में आयोडीन की कमी है. ये क्यों होता है? आपका थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है अच्छे से, इसलिए होता है लैक ऑफ थायरॉक्सिन, लैक ऑफ आयोडीन. अलग अलग चीज़ है. थायरॉक्सिन एक ऐसा हार्मोन है जो आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन है, मीन्स उसमें आयोडीन की चीज़ें चाहिए. और आयोडीन बॉडी को नहीं मिलेगा, ऑफकोर्स बॉडी को चाहिए खाने से वो आयोडीन वो लाएगा एंड वो थायरॉक्सिन बनाएगा. सो अगर आयोडीन नहीं होगा, सो वो लाइक आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन है, सो वो लैक ऑफ थायरॉक्सिन हो जा रहा है. बट लाइक लैक ऑफ थायरॉक्सिन इन द सेंस लाइक आपका आयोडीन आप खा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बट क्या है ना, आपका थायराइड या थायरॉक्सिन नहीं बना पा रहा. दिस इज नॉट ड्यू टू लैक ऑफ आयोडीन, दिस इज लैक ऑफ थायरॉक्सिन. वो हार्मोन नहीं बन पा रहा. बट गोइटर में क्या होता है, वो लैक ऑफ आयोडीन होता है, थायरॉक्सिन बन रहा है पर आयोडीन आपको नहीं मिल रहा ना, जो आयोडीन कंटेनिंग थायरॉक्सिन बन रहा है. सो थायरॉक्सिन बन रहा है पर नॉट कंटेनिंग एनी आयरन. सो अगर आयोडीन कंटेनिंग नहीं हो रहा है, उसमें लेवल लो है. सो उसकी वजह से क्या होता है, आपका वो नेक पोर्शन फूल जाता है, आपका मीन्स पंप आउट हो जाता है, आपका पूरा एनलार्ज हो जाता है.
और वो क्यों होता है, वो हिली रीजन्स में ज़्यादा होता है, बिकॉज वो लोग ज़्यादा सॉल्ट नहीं ला पाते, बिकॉज वो होते हैं फार फ्रॉम सी एरियाज। सो जो फार फ्रॉम सी एरियाज है, जो हिली रीजन्स है, लाइक हिमालयाज, हिमाचल प्रदेश, लाइक दोज हु आर हिली रीजन्स, उनमें नहीं मिलता इतना। नेक्स्ट ऑफकोर्स मेंटल एंड लाइक इधर कुछ मेंटल नहीं है, बट इधर है, बिकॉज मेंटल एंड फिजिकल यहाँ पर अफेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ का नेक पोर्शन बहुत हैवी हो जाएगा, दैट्स अ बिग थिंग। अगर आप कभी देखो एक गोइटर पेशेंट को, सो यू विल नो। सो ये था होल वीडियो अबाउट। लेट्स जस्ट रिकैप हमने क्या क्या किया है। सो लेट्स टर्न द पेज। सो 1 2 3 टर्न द अबाउट थायराइड ग्लैंड के बारे में हम तो जान लिए। लाइक लार्जेस्ट ग्लैंड है, बाइलोब्ड ग्लैंड है, बटरफ्लाई शेप का है, ट्रैकिया के नीचे, लाइक ट्रैकिया के ऊपर है एंड लर्निक्स के नीचे है। बाइलोब्ड का मतलब क्या है, बटरफ्लाई शेप का है वो। एंड देन थायरॉक्सिन प्रोड्यूस होता है बाय थायराइड ग्लैंड। वो एक आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन है, मीन्स उसमें आयोडीन की चीज़ें थोड़ा ज़्यादा है। एंड देन अफेक्ट ऑल टिश्यूज, वो होता है अफेक्ट बाय ऑल टिश्यू, वो टिश्यू को अफेक्ट करता है, ऑल टिश्यू को अफेक्ट करता है बाय केमिकल रिएक्शन। वो करता है अपने बॉडी को एक्टिव एंड मेंटल फिजिकल हेल्थ को भी बहुत ही बैलेंस रखता है। नेक्स्ट, अगर कोई ज़्यादा हो जाए उसका थायरॉक्सिन, वो क्या होता है, वो हो जाता है ओवर एक्टिव। अगर कम हो जाता है वो हो जाता है स्लगिश। नेक्स्ट, क्रेटिनिज्म। तो ये होता है, ये जो पेशेंट है वो होता है ग्रोइंग है, ठीक नॉर्मल बेबी में ये ज़्यादा पाया जाता है। अगर अरेस्टेड विद ग्रोथ होगा, अगर मीन लाइक थायरॉक्सिन नहीं, लैक ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन होगा ड्यूरिंग अर्ली ग्रोइंग ईयर्स, early, not growing years, early growing years means those are in baby stage. So उस वक्त में वो क्या हो गया, अरेस्टेड विद ग्रोथ, बेबीज का ग्रोथ अगर जितना होना चाहिए उससे कम होगा, देन बिकम स्लगिश। ऑफ कोर्स द पर्सन विल बी वेरी स्लगिश मीन्स नॉट एक्टिव एट ऑल, वो बहुत डल होगा। नेक्स्ट, मेंटल रिटार्डेशन होगा। नेक्स्ट हम जाएंगे हमारे मेक्सोडेमा की ओर। सो मेक्सोडेमा क्या है, सो मेक्सोडेमा है और वो अडल्टहुड में लैक ऑफ थायरॉक्सिन की वजह से होता है। मेक्सोडेमा अडल्टहुड में होता है, वो पर्सन भी स्लगिश हो जाता है, मेंटल फिजिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं होता। एंड ये होता है लैक ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन की वजह से। आयोडीन मिलता है बॉडी को, पर थायरॉक्सिन जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा। नेक्स्ट होता है गोइटर। सो गोइटर इज ड्यू टू डाइटरी डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, मीन्स आपके बॉडी को इनफ आयोडीन नहीं मिल रहा। सो अगर इनफ आयोडीन नहीं मिलता तो आपका थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो जाता है, फूल जाता है, इट बिकम्स अ बिग बॉल ऑन योर नेक। सो उसके बाद क्या होता है, ये सब पाया जाता है इन हिली रीजन्स। जो रीजन सी से दूर है, हिली रीजन्स लाइक हिमालयास, हिमाचल प्रदेश, दोज पीपल्स को भी देखोगे वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा होता है गोइटर, बिकॉज उनको ज़्यादा सॉल्ट आयोडीन कंटेनिंग फूड नहीं मिलता। आयोडीन कंटेनिंग फूड मतलब जिसमें सॉल्ट एंड ऑल, वो सॉल्ट एंड ऑल ज़्यादा नहीं पाते, उस वजह से वो जो आयोडीन कंटेनिंग है वो होता है लैक, एंड दैट कॉज टू बी वेरी लाइक उनका जो गोइटर है वो कॉज होती है गोइटर से। नाउ आई वांट टू शो यू द बाइलोब्ड ग्लैंड, द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर body of sorry not our body endocrine system is thyroid gland। ये लार्नेक्स है, ये है isthmus, ये है लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड, ये ट्रैकिया है। You can see the whole thing. So hope you understand the video. Meet you in my next video. Bye.